हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की टॉपिक में बात करेंगे 9वां महीना लगने के बाद आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं। आपको 8 मंथ में ही ये सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी बिल्कुल नज़दीक ही और नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। गर्भावस्था के दौरान बच्चे का सिर नीचे वाली स्थिति में होना चाहिए, जिसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहा जाता है। इससे ही नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब जानेंगे कि किस सप्ताह में बच्चा हेड डाउन पोजीशन करता है, यानी कि कौन से सप्ताह या कौन से महीने में बच्चा अपना सर नीचे करता है, जिससे आपके शरीर में कई परिवर्तन आपको महसूस होते हैं। 32 से 36 सप्ताह के आसपास बेबी अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। ये सभी महिलाओं के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि सभी महिलाओं का शरीर अलग अलग होता है। तो कुछ को तो 32 सप्ताह के बाद बेबी हेड डाउन कर लेता है, वहीं कुछ महिलाओं को 36 सप्ताह के आसपास भी होता है। बेबी हेड डाउन पोजीशन करता है, वैसे ही डिलीवरी नहीं होगी। 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, 40 सप्ताह के आसपास या 40 सप्ताह के बाद 42 सप्ताह के आसपास भी हो सकती है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी की स्थिति और आपके शरीर की पोजीशन और आपकी प्रेड डेट के हिसाब से, आपके ओव्यूलेशन डेट के हिसाब से बेबी हेड डाउन पोजीशन करता है। तो सभी महिलाओं के लिए अलग हो सकता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं। फर्स्ट बात करते हैं, आपको पेट के निचले हिस्से और प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा प्रेशर महसूस हो सकता है, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। सेकेंड हम पॉइंट की बात करते हैं, वो है वाइट डिस्चार्ज। आपको पहले के अकॉर्डिंग वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, क्योंकि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है और बार बार जिस चीज़ के अंदर वो था उसको सेफ्टी मिलती थी कि उसके थ्रू ही अब वो धीरे धीरे छूटने लगता है, लचीला होने लगता है। तो आप पता लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी होने वाली है, वो भी नॉर्मल। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, बेबी की मूवमेंट। अब बेबी की मूवमेंट आपको कम फील होने लगी है। बच्चा बिल्कुल बंद नहीं करेगा, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी और मूवमेंट आपको नाभि के आसपास अब ज़्यादा महसूस होने लगी है। तो आप में पता लगा सकते हैं, आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी जल्दी ही होने वाली है। साथ ही अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा बराबर है, बच्चे का वेट बराबर है, अल्ट्रासाउंड करवाई है, महीने के हिसाब से बढ़ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। तो ये सिम्टम्स थे जो आपको 100% सभी महिलाओं को होते हैं। नाभि के आसपास बच्चे की मूवमेंट, शरीर में पानी का लेवल बराबर होना, बच्चे का वेट, वाइट डिस्चार्ज पहले के अकॉर्डिंग होना, और साथ ही आपको प्राइवेट पार्ट और पीठ में प्रेशर फील होना। इससे आप आसानी से पता लग जाएगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। इसके साथ ही कुछ नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो 8वें महीने में महसूस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जैसे बार बार पेशाब आना, आपको बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, तो चेस्ट से, छाती से लगा हुआ भाग नीचे की तरफ झूल जाएगा, पेट का आकार नीचे की तरफ आ जाएगा, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि अब आपको सांस लेने में आसानी हो रही है। तो ये भी नॉर्मल डिलीवरी का ही सिम्टम्स है। पेट का आकार आपका बदल चुका है, नीचे की तरफ झूल चुका है, अंडाकार हो चुका है, पहले ऊपर की तरफ था। इसके साथ ही अब आपको चलने में कठिनाई होगी, चलते चलते आपको लगेगा कि एक ही पैर पर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी जल्दी होने वाली है। इसके साथ ही पेट के निचले हिस्से में आपको भारीपन आना, पेट में कोमलता लगना, तो ये भी इशारा करते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। बात करते हैं 9वां महीना लगने के बाद, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक या फोर्थ वीक या उसके बाद के हफ्तों में सभी महिलाओं का एक नॉर्मल डिलीवरी का टाइम अलग होता है। अगर आपको ये सिम्टम्स महसूस होते हैं और दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। आपको 7वें महीने में भी दिखाई देते हैं या 8वें महीने में भी, तो तुरंत चले जाइए, क्योंकि सभी महिलाओं को कभी भी डिलीवरी हो सकती है। कुछ महिलाओं को 7वें महीने में, कुछ को 8वें में, किसी को 9वें के स्टार्टिंग में या आखिरी में या बीच में। पानी की थैली फट गई है, लिक्विड बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाइए, डिलीवरी होने ही वाली है। सेकेंड की बात करते हैं, कमर के निचले हिस्से में दर्द है, पेट और टांगों तक फैल चुका है, दर्द रुक रुक कर आता है, बिल्कुल भी सहन करने की नहीं बन पा रही है, तो कुछ ही घंटों में या कुछ ही समय में डिलीवरी हो जाएगी। तुरंत हॉस्पिटल चले जाइए, घर पर वेट ना करें कि अभी तो 9वां महीने में समय है, अभी तो 7वां 8वां महीने ही है, या 9th मंथ में अल्ट्रासाउंड करवाई थी, डॉक्टर ने तो समय दिया है। क्यों ना घर पे ही, घर में महिलाओं की बात सुनकर उस पेन को सह रहे हैं, तो गलती ना करें, तुरंत हॉस्पिटल जाइए, कुछ भी हो सकता है।
इसके साथ ही नियमित संकुचन यानी हर 10 मिनट या उससे कम समय में आपको दर्द हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है तो डॉक्टर के पास जाना है। नेक्स्ट की बात करेंगे ब्लीडिंग का होना। म्यूकस या ब्लीडिंग हो रही है तो ये बिल्कुल डिलीवरी का संकेत है, इसे भी अवॉइड ना करें, चले जाए। तो कुछ सिम्टम्स हैं 7वें 8वें महीने में दिखाई देते हैं, 9वें महीने में कौन से रहते हैं, 8वें महीने में कौन से रहते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझें, समय पर डिसीजन लें और अपना डिलीवरी बैग ज़रूर पैक कर ले जाइए। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।